कहने को तो प्रदेश की तहसीलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां पहले जैसा मुश्किल काम नहीं है, पर भुगतानभोगी बताते हैं कि ऑनलाइन सेवाओं के बावजूद यह भी आसान नहीं। कहने को प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं, सिस्टम काम करता है, पर सरकारी दफ्तरों में वाकई बुरा हाल है। ऑनलाइन सेवाओं के बावजूद प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में न सिटीजन चार्टर काम आ रहा है, न ही राइट टू सर्विस एक्ट। जमीनी हकीकत यह है कि प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिसों को क्लियर करवाने में अब भी बहुत दुश्वारियां हैं। लीजिए पहले पानीपत जिला सचिवालय में ऑनलाइन सेवाओं का हाल। जिस आधार कार्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहा जाता है, उसे ही लेकर लोग परेशान हैं। टाइम नहीं मिलता, कभी कुछ कह रहे हैं जी फलानी चीज नहीं लाओ, डिम की चीज लाओ, चला मैं जी आधार कार्ड हम लेकर आ रहे, आधार कार्ड में फिंगर नहीं आ रहे जी, और समस्या जी। मेरे पिताजी हैं श्री रूपचंद गोयल, राशन कार्ड के लिए आए थे, आधार कार्ड के लिए आए थे और निशान नहीं आ रहे मशीन में, और अब क्या किया जाए। कई बार आ चुके हम, राशन नहीं मिल रहा हमें। टाइम तो किसी चीज का है ही नहीं। इन मामलों में भी लोग जो है बार बार एक आधार कार्ड बनवाना या डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाने के लिए, एक काम के लिए 20 चक्कर काटते हैं, तब भी नहीं हो रहे हैं। परेशान, सारी पब्लिक परेशान हो रही है। 3 महीने चक्कर काट रहे हैं, इंतकाल है, उसमें जमीन नहीं मिल रही, अभी ये दिक्कत आ रही है, कोई होने का चांस नहीं है अभी। और तो और सीएम सिटी करनाल के नगर निगम में भी प्रॉपर्टी आईडी बनवाना आसमान से तारे तोड़ लाने जितना मुश्किल काम है, क्योंकि करनाल में काम कर रहे बिल्डर्स की प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग बहुत परेशान हैं। नगर निगम के अधिकारी बिल्डर्स को डिफॉल्टर बताते हैं, बिल्डर्स नगर निगम की गलती बताते हैं। सर समस्या बहुत आ रही है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर्टी आईडी हम कुछ भी बनवाने जाते हैं तो पहले तो ओटीपी का बहुत पंगा रहता है। कभी भी इसका सर्वर डाउन हो जाता है, कभी ओटीपी नहीं आ रहा, कभी कभार पुराने नंबर होते हैं तो हमारा ओटीपी भी टाइम पे नहीं आ पाता, और जब आता है तो वो सर्वर डाउन होता है। तो ऐसा कोई ना कोई सीन चल रहा होता है। बहुत तंगी आ रही सर इसके बीच में हमें। देखिए ये पहल तो अच्छी की गई थी कि सभी एक जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड हो जाएंगी, मगर जो उसका सर्वे है वो ठीक ढंग से अगर होता तो बहुत ही बेहतर इसके रिजल्ट देखने को मिलते। अब जो करेक्शंस आ रही हैं, लाइनें लगी हुई हैं निगम के बाहर, और जो है दफ्तर जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी है, किसी की निगम में है, किसी की हुड्डा में है, तो वो परेशानियों का सामना हर एक व्यक्ति को करना पड़ रहा है, क्योंकि बुजुर्ग है, उनके नाम प्रॉपर्टी है, उनको जाना पड़ रहा है, बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ओटीपी की समस्या बहुत ज्यादा आती है। फोन पुराने रजिस्टर्ड हैं, कईयों के सिम चल रहे हैं, कईयों के सिम बंद हो चुके हैं, तो सिम को बदलवाने का प्रोसेस भी एक बहुत लंबा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रयास अच्छा था, अगर सही ढंग से किया जाता तो एक बेहतर रिजल्ट निकल के सामने। इसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी के काम में लगे कर्मचारी सीटों पर मिलते नहीं, मीटिंग में गए हैं, यही जवाब मिलता है। परेशान लोग जनप्रतिनिधियों के यहाँ भीड़ लगाते हैं। बात वही, अगर सिस्टम काम कर रहा हो तो लोग मेयर और डिप्टी मेयर के दफ्तर में क्यों भीड़ लगाएं? अब तो मेयर्स को पावर भी मिल गई है, पर क्यों नहीं वो कर्मचारियों पर कोई एक्शन लेते? सो सॉरी। पानीपत ब्यूरो से सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा की रिपोर्ट।